पर अब दुआ के वास्ते आ चुका हूँ तेरे दर पर। अब दुआ के वास्ते बसता चश्मे गिरिया इल्तिजा के वास्ते। बसता चश्मे गिरिया इल्तिजा के वास्ते। आया खाली हाथ हूँ मैं, ऐ खुदा बंदे करीम। आया खाली हाथ हूँ मैं, ऐ खुदा बंदे करीम। ऐ खुदा बंदे करीम। मुझे पैत शाहिद अम्बिया के वास्ते है करम। मुझे पैत शाहिद अम्बिया के वास्ते आ चुका हूँ तेरे दर पर। अब दुआ के वास्ते बसता चश्मे गिरिया इल्तिजा के वास्ते। मेरा दिल तुझसे हम कलाम होता है, ऐ खुदावंद मैं तेरे चेहरे की तलाश करता हूँ। मैं तेरे दीदार का तालिब हूँ, अपना मुंह मुझसे ना मोड़। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ों, आज हम रोज़ों के दूसरे इतवार की इबादत में शामिल हैं। रोज़ों के अयाम नहायत ही बाबरकत और पुरफजल अयाम हैं। आज की पहली तिलावत जो तकवीन की किताब से ली गई है, इसमें हम सुनते हैं कि खुदावंद खुदा इब्राहीम को बरकत देता है और उससे अहद बांधता है और उससे फर्जंद का वादा करता है। दूसरी तिलावत जो मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों के नाम से ली गई है, उसमें मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं कि हमारा वतन आसमान पर है और हम वहीं से नजात दहिंदा खुदावन यसू की राह तकते हैं। इंजील मुकद्दस में जो मुकद्दस लूका की अंजील से ली गई है, इसमें खुदावन यसू मसीह की तब्दीली सूरत के वाक़े के बारे में हम सुनते हैं। बड़ी अकीदत और संजीदगी के साथ आज की इस इबादत में शामिल हों और खुदावंद के कलाम से बरकत हासिल करें। आज की सख्त कुर्बानी में हम खुदावंद की हुजूरी में अपनी शुक्रगुजारियां भी अदा करते हैं और दुआ करते हैं मिस्टर एंड मिसिज नोखेज़ यूसुफ और उनके ख़ानदान के लिए, रूथ मुनीर उनके ख़ानदान के लिए, सुलेमान एरिक उनके ख़ानदान के लिए, असलम अगस्टिन उनके ख़ानदान के लिए, डेविड संधू और उनके ख़ानदान के लिए, ब्राइन के लिए जो अपनी सालगिरह मनाते हैं, खुदा उन्हें दराज़ी उम्र अता करे और हमेशा पनाह और हिफाजत में रखे। शुक्रगुजारी भी अदा करते हैं सैमसन पॉल उनके ख़ानदान के लिए, सीमा शफ़ी की सेहत और तंदरुस्ती के लिए, मिस्टर एंड मिसिज सिल्वेस्टर पॉल के लिए, और दुआ करते हैं अवैस मसीह की शफा के लिए, फरहत फ़ारूक की तंदरुस्ती के लिए, मिस्टर एंड मिसिज अरशाद हुसैन की सेहत और सलामती के लिए। दुआ करते हैं सुहा और मुस्कान की तलीमी कामयाबी के लिए। दुआ करते हैं चांद म्यूज़िक प्रोडक्शन के कारोबार की बरकत के लिए, जवेद मसीह के कारोबार की बरकत के लिए,
और दुआ भी करते हैं अपने मरहूम ईमानदारों के लिए, और ख़ुसूसी तौर पर दुआ करते हैं मिस्टर मिसिस यूसुफ चांद, जॉन बरकत, नाइला बरकत, प्रवीण बरकत, अलविना नज़ीर, नसरीन शहजाद, मिस्टर मिसिस सैमुअल जोसेफ के लिए, और दुआ करते हैं जीनत मैगदलीन के लिए कि खुदा बाप हमारे इन तमाम मरहूम ईमानदारों को तमाम बशरी गलतियों और ख़ताओं से रहाई अता करके बाप इब्राहिम की गोद में जगह अता करे। इस पाक इबादत में शामिल होने से पहले हम सब अपने गुनहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर इन पाक रस्मों में शामिल हो सकें। मैं कादिर मुतलिक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों नीज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। और कादिर मुतलिक खुदा बाप हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों, गलतियों और ख़ताओं को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। हम दुआ में अपने सरों को झुकाएं। ऐ मेहरबान खुदा बाप, तूने हमें इस काम की हदायत की कि हम तेरे प्यारे बेटे की बातें सुने। मेहरबानी से अपने कलाम से हमारे दिलों और दिमागों की परवरिश कर ताकि हम रूहानी बातों से आगाह होकर शादमानी के साथ तेरे चेहरे का दीदार कर सकें, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। तशरीफ रखें। खुदावंद के पाक कलाम से पहली तिलावत सुनेंगे। ईमान के बंदे इब्राहिम के साथ खुदा अहद करता है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत तकवीन की किताब उसके 15वें बाब में से। उस वक्त खुदा इब्राहिम को बाहर ले गया और कहा कि आसमान की तरफ निगाह कर और सितारों को गिन, अगर तू इन्हें गिन सके। और उसने उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और इब्राहिम खुदावंद पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्ती महसूब हुआ। तब उसने उससे कहा, मैं खुदावंद हूँ जो तुझे कुलदानियों के ओर से निकाल लाया कि तुझको ये ज़मीन मिरास में दूँ। और उसने कहा कि ऐ खुदावंद खुदा, मैं क्यों कर जानूं कि मैं इसका वारिस हूँगा। और खुदावंद ने जवाब देकर कहा कि 3 बरस की एक बछिया और 3 बरस की एक बकरी और 3 बरस का एक मेंढा और कुमरी और एक कबूतर का बच्चा मेरे वास्ते ला। और उसने उस सब को लिया और उनको बीच से 2 टुकड़े किया और हर एक टुकड़ा उसके दूसरे टुकड़े के मुकाबिल रखा, मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। तब शिकारी परिंदे उन लाशों पर उतरे, पर इब्राहिम उन्हें हंकाता रहा। और जब आफताब गरूब होने लगा तो इब्राहिम को गहरी नींद आई और बड़ी हौलनाक तारीकी उस पर छा गई। और जब सूरज डूब गया और अंधेरा हो गया तो देखो, एक तनूर जिससे धुआं उठता था और एक जलती मशल इन टुकड़ों के बीच में से गुजरी। उसी दिन खुदावंद ने इब्राहिम से अहद करके कहा, मैं तेरी औलाद को ये ज़मीन दूंगा, मिस्र के दरिया से लेकर बड़े दरिया फरात तक। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो।
बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा कलाम, ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम। बदले ख्यालों को बदले, ये गुमराह इंसान की चालों को बदले, ये दिल को भी बदले ख्यालों को बदले, ये गुमराह इंसान की चालों को बदले। जिंदगी बख्श इसका पैगाम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा मराम, ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम। जुल्मत में जो लोग फंसे हुए थे, गुनाहों की दलदल में धंसे हुए थे। जुल्मत में जो लोग फंसे हुए थे, गुनाहों की दलदल में धंसे हुए थे। दिलाएगा उनको सदाकत का जाम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा मराम, ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम। खुदावन के पाक कलाम से दूसरी तिलावत सुनेंगे। मसीह हमारे बदनों को बदलकर अपने जलाली बदन की सूरत पर बनाएगा। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पालूस रसूल का ख़त फिलिपियों के नाम 3 बाब की 17वीं से 4 बाब की पहली आयत तक। ऐ भाइयों, तुम मेरे साथ मुकल्लद हो और उन लोगों पर गौर करो जो उस नमूने पर चलते हैं जो हम में देखते हैं, क्योंकि वह तेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बार बार किया है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है, उनका फ़ख्र उनकी शर्मनाक बातों पर है। वो दीनवी चीज़ों की फ़िक्र में हैं, लेकिन हमारा वतन आसमान पर है और हम वहीं से नजात दहिंदा खुदावन यीशु मसीह की राह तकते हैं, जिस कुदरत से सब चीज़ों को अपने ताबे कर सकता है। उसकी तासीर के मुताबिक वो हमारे पस्त हाल बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाली बदन की सूरत पर बनाएगा। इस वास्ते ऐ मेरे प्यारे भाइयों, जिनका मैं मुश्ताक हूँ, जो मेरी खुशी और ताज हो, ऐ प्यारो, खुदावन में इसी तरह कायम रहो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो।
हम सब खड़े होंगे। नाराए हम। नूरानी बादल में से बाप की आवाज़ सुनाई दी कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो। खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए अंजील जलील बामुताबिक मुकद्दस लूका उसके 9वें बाब में से। उस वक्त यीशु पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर एक पहाड़ पर दुआ करने गया, और उसके दुआ करते वक्त उसके चेहरे की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफेद बराक हो गई। और देखो, 2 आदमी उससे गुफ्तगू करते थे। ये मूसा और इलियास थे, जो जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे, जो यरूशलेम में होने को था। मगर पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे, और जब जागे तो उसके जलाल को और उन 2 आदमियों को देखा जो उसके साथ खड़े थे। और जब वो उससे जुदा होने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा कि ए उस्ताद, हमारा यहां होना अच्छा है। बस हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए और एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए। लेकिन वो जानता न था कि क्या कहता है। वो ये कह ही रहा था कि बादल आया और उन पर साया किया, और उनके बादल में दाखिल होने पर वो डर गए। और बादल में से एक आवाज आई कि ये मेरा बेटा है अल मकबूल, तुम इसकी सुनो। और आवाज आते ही यीशु अकेला पाया गया, और वो चुप रहे, और उन्होंने जो कुछ देखा था उन दिनों में किसी से कुछ ना कहा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। तशरीफ रखें। आगे आ जाए भाई जारी। हाँ, आगे आ जाए। चेहरा है। मसीह में जो आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर रोज़ों के दौरान दूसरे इतवार की इबादत में शामिल हैं, और हम खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं उसके ज़िंदा कलाम के लिए, जो स्टेप बाय स्टेप हमारी मदद और रहनुमाई कर रहा है कि हम रोज़ों के इन अयाम में उन बातों पर गौर कर सकें, उन बातों पर ध्यान कर सकें जिसके लिए कलीसिया ने ये 40 दिन मुकर्रर किए, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह की अज़ियत, उसकी सलीबी मौत और उसके जी उठने में शामिल हो सकें। पिछले इतवार खुदा को शैतान ने आजमाया, और इतनी हिम्मत शैतान की कि वो खुदा को आजमाए। उसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। अगर वो खुदा को आजमा सकता है तो वो हमें क्यों नहीं आजमा सकता। हम तो पहले ही गिरे हुए हैं। और खुदा अपने बेटे के जरिए से शैतान पर गालिब आता है और शैतान को बताता है कि इंसान सिर्फ रोटी से, तू अपने खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा, और एक खुदा के अलावा किसी को सिजदा ना कर। आज कलीसिया अगला स्टेप लेती है। पिछले स्टेप में, स्टेज में, वो हमें सिखाती है कि हमने किस तरह से बपतिस्मा याफ्ता होते हुए, बीइंग बैप्टाइज्ड क्रिश्चियन, हाउ टू हैंडल द सेटन, किस तरह से सेटन को हमने हैंडल करना है। क्रीचर वो भी खुदा की है, लेकिन आजमाना, परख इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता चलता है एग्जाम्स के बाद रिजल्ट निकलता, पता चलता है वेयर डू आई स्टैंड। तो आजमाइश से घबराना नहीं,
आजमाइश पे गालिब कैसे आना है, इसकी फुल तैयारी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए और अयादा उसके कलाम को पढ़ने का और अरादा होना चाहिए कि मैं उसकी राहों पर चलूंगा। आजमाइशों से घबराना नहीं और यस्सु की तरह कायम रहना है। यस्सु को वो आजमा रहा है, बाइबल से ही रेफरेंस ले लेके। हम भी आजमाए जाते हैं, कोई बाइबल कने कच्छे ला के आ जाते हैं और हमारे अमान को आजमाते हैं और हमारा नॉलेज जरा कम होता है और हम जल्दी से ही बहक जाते हैं और डर जाते हैं, कहते ठीक है जी, ठीक है ठीक है। हमने हिस्ट्री नॉलेज ये बड़ा लाजमी है आगे बढ़ने के लिए। आज कलीसिया हमें अगली स्टेज पे लेकर आती है कि शैतान पर गालिब आना है, क्यों आना है और शैतान हमें किस चीज से दूर रखना चाहता है। आए आज उस पर गौर करते हैं। यीशु आज अपने शागिर्दों के साथ, 3 शागिर्दों के साथ पहाड़ पर गया। स्कॉलर्स स्पेसिफाई नहीं करते कौन सा पहाड़ है, ताबूर है या कौन सा है, और लूका कहता है पहाड़ पर गया। क्या करने गया? दुआ करने गया। अगर हम मरकस, मत्ती और लूका के मुताबिक देखें तो उसके सियाको सबाक की तरफ देखें तो कहा जाता है कि और उसके 8 दिन के बाद, उसके 6 दिन के बाद वो पहाड़ पर गया दुआ करने को। ये 6 दिन 8 दिन क्या है, इस पर भी गौर करेंगे। वो पहाड़ पर गया है पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ। कितने लोग हैं उसके साथ? और चौथा कौन है? खुद खुदावंद यीशु मसीह। और पहाड़ पर जाता है, दुआ करता है और शागिर्द क्या देखते हैं? 2 लोग उसके साथ आ खड़े होते हैं। इसका मतलब है यीशु उनसे अलहदा होकर दुआ कर रहा था, जैसे गतसमनी बाग में गया, अलहदा होकर दुआ कर रहा है। और क्या देखते हैं? 2 लोग उसके साथ खड़े हैं और उसके साथ बातें करें, जैसे बड़े सलाह करनी होते सिर नहीं जोड़ लेंदे। 2 और लोग उसके साथ खड़े हैं, एक इलियास है और दूसरा मूसा है। मूसा और इलियास 2 इस्राएली फेथ में दबंग लोग हैं, बड़े लोग हैं, बिग गन्स, बिग शॉट्स, जिनका नाम है दुनिया का सबसे बड़ा लीडर मोसेस, दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉफिट एलिजा, इलियास नबी। दोनों का किरदार, आज वो बातें क्या कर रहे हैं यीशु के साथ? इंतकाल की बात कर रहे हैं। इंतकाल की बात करें, किसके इंतकाल की बात? यीशु के इंतकाल। और इंतकाल का मतलब क्या होता है? मरना। आम फहम में क्या कहते हैं? जिंदा इंतकाल हो गया, उसका इंतकाल हो गया है, उसकी मौत की बातें कर रहे हैं। They are talking about his death. उसकी मौत की बात कर रहे हैं। कौन कर रहा है? मूसा और इलियास। और देखते ही देखते बादल आता है, खुदा का जलाल आता है और बादल उनको छुपा लेता है। और जैसे ही बादल हटता है और आवाज आती है, ये मेरा बेटा है अल मकबूल, इसकी सुनो। यहां पर मैं खुश नहीं कहता, इसकी सुनो, लिसन टू हिम। पाकमा कलीसिया आज की पहली तिलावत जब हम देखते हैं कि इब्राहिम से अहद होता है, वो कुर्बानी करता है और सारी रात हांकता रहता है आसमानी परिंदों की, और रात को आग आती है और उसकी कुर्बानी को कबूल कर लिया जाता है और उसे वादा किया जाता है, यू आर गोइंग टू बी द फादर ऑफ नेशंस। आसमान के सितारों और रेत के जर्रों की मानद तेरी औलाद होगी। खुदा की मौजूदगी। अभी हम देखते हैं कि 2 लोग, मूसा और इलियास, यीशु के इंतकाल की बातें करते हैं। मूसा इज कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द होल इन द होल वर्ल्ड, कि इतनी बड़ी लाखों की तादाद में लोगों का फरार, एस्केप, इजिप्ट, फराउनों के हाथ से छुड़ा लेना, क्या बात है। और इस्राएल की जिंदगी पर एक बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं, ये संगे मील है उनकी जिंदगी में। इट्स अ बिग एंड ग्रेट मार्क ऑन द लाइव्स ऑफ द इजराइलाइट्स। इतना बड़ा मार्क है कि वो याद करते हैं, उनके ज़बूरों में देखें, बातों में देखें कि उसने, अभी हम ईस्टर की रात को भी ये
पाश का तराना गाएंगे कि किस तरह से उसने कुलजम को 2 हिस्सों में कर दिया और खुशकी पर चलकर तेरी कौम वादा की सरजमीन की तरफ गामजन हुई। खुदा ने बहुत बड़ा काम किया। इर्द गिर्द के लोग जान गए कि इनका खुदा बड़ा खुदा है। इतनी बड़ी एस्केप, इतनी बड़ी आजादी और निजात। इसके बाद हम देखते हैं इलियास, नबियों में से सबसे बड़ा, क्योंकि बहुत ही ये कहते हैं सख्त नबी था, सख्त नबी, जिसने बाल के पुजारियों को भस्म करवा दिया और 500 के करीब बाल के पुजारी मार दिए और आसमान से आग आई और उसकी कुर्बानी कबूल हुई और इतना उनका तमस्कर उड़ा कि वो फिर जान बचाने के लिए भागा और जाकर सारफत की बेवा के यहां जा पड़ा और फिर खुदा से उसने बातें की पहाड़ पर। इन दोनों की जिंदगियां, मूसा कहा जाता है कि मर तो गया लेकिन उसकी लाश और कब्र आज तक नहीं मिली। इसका मतलब है कि याकूब के खत के मुताबिक फरिश्ते उसे उठा कर ले गए। और इलियास जो आतशी रथ पर बैठकर आसमानों की तरफ रवाना हो गया। दोनों इतने बड़े बंदे, आइन की जिंदगी पर गौर करें कि ना सिर्फ मूसा तुरायत और तुरायत की बात करता है या रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुरायत में उसकी मौत का जिक्र है, और इलियास रिप्रेजेंट कर रहा है साहिफे अंबिया को कि नबी भी, अशाया नबी, इर्मिया नबी, दूसरे नबी भी उसकी मौत की बात कर रहे हैं। हम इससे जरा थोड़ा सा आगे बढ़कर बात करते हैं और आज की तलावतों को गौर से देखते हैं। दोनों लोगों की जिंदगी में एक बड़ा अहम किरदार है जो उन्होंने अदा किया है, और वो किरदार है रहाई का, आजादी का, निजात का, एस्केप का। खुदा अपने लोगों को रहाई देता है, खुदा अपने लोगों को आजादी देता है। और हम सब जो यहां पर बैठे हैं, आज खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या हम भी रहाई के लिए जुस्तजू नहीं कर रहे? वी आर स्ट्राइविंग फॉर फ्रीडम, वी आर स्ट्राइविंग फॉर गुड लाइफ। हम निकलना चाहते हैं जहां पर हैं, हम निकलना चाहते हैं, हम निकलना चाहते हैं। मैं इस सिचुएशन से निकलना चाह रहा हूं, मैं इस प्रॉब्लम से निकलना चाह रहा हूं, मैं इस एरिया से निकलना चाह रहा हूं, मैं इस सिचुएशन से निकलना चाह रहा हूं। मैं वहां से भी निकलना चाह रहा हूं, मैं ना नहीं लाऊंगा, उतो में निकलना चाह रहा और कोशिश कर रहे हैं घर बेच बेच के, प्रॉपर्टीज बेच बेच के, दादा परदादा की जमीनें बेच बेच के। मैं निकलना चाह रहा हूं। आई नीड एक्सोडस, आई नीड क्रूज। मेरी जिंदगी में मैं क्रूज चाह रहा हूं। हर कोई क्रूज की तैयारी करके बैठा हुआ है, प्लान कर रहा है, बच्चों को तालीम वैसी दिलवा रहा है, बच्चों को स्कूल वैसे दे रहा है, बच्चों को कपड़े ऐसे पहना रहा है, बच्चों को खाने ऐसे खिला रहा है, बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने लिए इतने जतन कर रहा है। कहता है हूं ते आजादी होएगी। एवरीबॉडी नीड्स रहाई। क्रूज की बात हो रही है, इंतकाल की बात हो रही है, आजादी की बात हो रही है, निजात की बात हो रही है। आज पाकमा कैथोलिक कलीसिया इन तलातों को हमारे सामने पेश करके हमें बताना चाहती है कि खुदा कहां से आपको खर्च दे रहा है, खरूज दे रहा है, एक्सोडस दे रहा है, रहाई दे रहा है, निजात दे रहा है, और आपने किस चीज से निजात लेनी है। शायद मैंने गुर्बत से निजात लेनी है, मैंने छोटे से घर से निजात लेनी है, बड़े घर में जाना है। मैंने छोटी सी बस्ती से निकल के मैंने बड़ी सोसाइटी में जाना है। मैंने छोटे से तनख्वाह से मैंने बड़ी तनख्वाह पे जाना है। मैंने छोटे से ख्वाब से छोटी सी सिचुएशन मैंने बड़ी सिचुएशन में जाना है। एवरीबॉडी इज डिजायरिंग, हर कोई डिजायर कर रहा है, हर कोई खरूज की तलाश में है। कौन है जो हमें लीड करे टुवर्ड्स द फुलनेस ऑफ लाइफ? हमें वादा की सरजमीन की तरफ कौन लेकर जाएगा? कौन लेकर जाएगा? कौन लेकर जाएगा? आज
3 बंदे सर जोड़ के बैठ गए। मूसा ने इंतकाल करवाया, उनका एक्सोडस करवाया मिस्र की फराउनों की गुलामी से। इस्राएल ने मगालता ही खाया है, हमारी तरह हम सारे इंसान हैं। उसने मगालता खाया है। खुदा ने उसको वादा की सरजमीन के लिए चुन लिया कि तुम मेरे लोग हो। पहली तिलावत में बाप के साथ, दादा के साथ, परदादा के साथ वादा कर लिया और औलाद में पूरा होने जा रहा है। लेकिन औलाद नूं समझ नहीं लगन दी। दादे दियां गल्लां घर होण ते फिर समझ लगे ना कि मेरे दादे ना परदादे ना रब ने वादा की कीता है। असीं तां दादियां दा नां नहीं लेना चाहते, दादा काम की करदा सी। परदादे दा नां नहीं लेना चाहते, परदादा करदा की सी। वो सीधी सीधी बात बाइबल मुकद्दस में कहता है, गदागर आरामी थे जिन्हां दा कोई देश ते पिंड नहीं सी, कोई शर्म नहीं अपने दादों परदादों को याद करने में। आज शर्म महसूस करेंगे, इसलिए हम बच्चों को बताते नहीं हैं आपका परदादा क्या था, वो काम क्या करता था, वो क्या करते थे, ये क्या लोग थे, कौन से लोग थे, उनकी माशरे में स्टेटस क्या था, उनके माशरे में मुकाम क्या था। वी आर अफ्रेड। फिर कैसे वो बरकते दादा परदादा जो जिन्होंने बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा लिया, उनके ईमान का असर किस तरह मेरी जिंदगी में पहुंचेगा जब मैंने दादाजी को याद ही नहीं करना। मेरे अब्बा जी ने नहीं दसिया, मेरे अब्बा जी ने मेरे दादाजी ने नहीं दसिया, मेरे दादाजी ने मेरे परदादा जी ने नहीं दसिया। हाउ द ब्लेसिंग विल ट्रेवल टू द किड्स, अपकमिंग जनरेशंस। आज की पहली तिलावत में रब ने वादा कर लिया, इब्राहिम मैं नहीं तेनू औलाद दांगा कि आसमान दे सितारे ते रेत दे जरिया मानद होएंगी। मैं तुझे ब्लेसिंग दूंगा। ब्लेसिंग क्या है? बच्चों की। ये है बरकत। सिर्फ बच्चों की नहीं, बच्चों की जिंदगी की, उनकी खुशहाली की ब्लेसिंग ये है। दिस इज द ब्लेसिंग। रोटी कपड़ा मकान ब्लेसिंग नहीं है, ये सिर्फ ब्लेसिंग नहीं है। आज तीनों सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकाला। वो आज भी इस्राएल, सैटरडे लास्ट नाइट मेरा एक दोस्त है, ही इज जू, उस सैटरडे को भाई कट्ठे बहते जे, पार्टी नहीं होंगी, कड़वी तरकारियां खाते हैं, मीठा मूठा नहीं खाते, याद करते हैं कि इस रात को खुदा ने हमें नजात दी। हमारे बाप दादा तकलीफ में थे और उन्होंने खुदा की उन्होंने परवरदिगारी में रहे और उसकी बंदगी की, उसकी ताबेदारी की। खुदा ने समंदर को 2 हिस्सों में उनके लिए कर दिया और 40 बरस तक वो फिरते रहे और मूसा को सीना पर गया। किसके साथ? अगला रेफरेंस आ गया, मूसा के साथ हारून, अब्दनबू और नदाब। 3 लोग मूसा के साथ भी पहाड़ पर गए जहां उसने लिखकर उसको अपना कलाम अहकाम दे दिए। और खुदा बादलों गर्जों के साथ उनसे बातें करता है और लोग कहते हैं मूसा साड़ी भी थोड़ी जी गल करा दे। उन्होंने कहा जी कर लो। जब गर्जें चमके हुई तो लोग कहते तेरी मेहरबानी खुदा ना तू ही गल्लां कर सकना, अही नहीं कर सकते। द ग्रेट लीडर खरूज करवा रहा है, इंतकाल करवा रहा है कि भाई यू आर नॉट बोर्न टू बी स्लेव्स। आप गुलामी के लिए पैदा नहीं हुए। गॉड मेड यू टू बी अ फ्री मैन एंड वुमन, खुदा के लोग बन के, लेकिन तुम इंसानी गुलामी में हो। मैं तुम्हें यहां से रहाई दूंगा। और वो वादा की सरजमीन पर लेकर आता है और उर्दन के पार पहाड़ पर चढ़ के मूसा कहता है जोशुआ ओ साडे दादियां परदादियां दी जमीन रब ने वादा किया ही हुण बूहे ते लै आंदा, अगों बूहे पार तू करवाना है। वो हमारी वादा की सरजमीन है, वो हमारी नजात है। वो ये खरूज हमारी नजात का खरूज है कि अपने दादा परदादा की सरजमीन में जा बसे। आके दादा परदादा की सरजमीन में आ बसे, तेरा भी भूल गए। क्या हो गया? अगली स्टेज क्या आ गई? मूसा कहां पर लेके आया? वादा की सरजमीन पर। अगली स्टेज आती है कि वादा की सरजमीन में आ गए, दादाजी दे घर आ गए हैं, ठीक है। लेकिन जेड़े दादे दा खुदा सी वो मेरा खुदा ही नहीं रहा। दादाजी आपको क्या पता? दादो आपको क्या पता?
नानो आपको क्या पता है, आपको क्या पता है, नया दौर है, आपको क्या पता है। लो जी, ये काम स्टार्ट हो गया। इसराइल वादा की सरजमीन में तो पहुंच गए, लेकिन सरजमीन भी उनकी ना हुई, क्योंकि वो वादा की सरजमीन थी नहीं। और क्या हुआ, इसराइल के बादशाहों ने बाल की पूजा शुरू कर दी, बाल देवता की। पैसे, रोटी और मकान के लिए और दुनिया में नाम के लिए, फेम के लिए, जिसके पीछे आज हमारी यूथ को लगा दिया गया है सोशल मीडिया ने, और बड़े बड़े माइंड जो ऊपर बैठे हुए हैं कि हमारे बच्चे कुछ और सोचे ही ना, टिकटॉक तो अलावा बच्चे की बड़े लगे ने टिकटॉक पे सोच ही माफ कर दी है। वी कैनॉट थिंक एनीथिंग एल्स। हमारी जिंदगी के टारगेट, हमारे बच्चों के टारगेट ही डिफरेंट कर दिए हैं कि ये बच्चे तरक्की ना करें, ये इधर ही रहें, इधर ही अपना दिल दुल खुश खुश कर लें, साडा बिजनेस चलता रहे। सरजमीन में दाखिल हो गए, अपने अबोजदाद के ईमान को छोड़ दिया। बादशाह सलामत भी उस औरत ने शादी की थी जली बाल दी पुजारन से, और बड़े बड़े मंदिर बना दिए गए, बड़ी बड़ी चीजें बना दी गई कि जी हम बड़े ओपन हैं, वी आर वेरी एडवांस। मैनू मां प्यो ते बड़ा कदी कदी क्वेश्चन आता है, बीइंग पंजाबी क्रिश्चियन फैमिली यू कैनॉट बी एडवांस, योर एडवांसमेंट इज टू बी अटैच विद योर रूट्स, और उस रूट्स का असर आने वाले फल में नजर आए, दैट इज द एडवांसमेंट। पता नहीं तरक्की का भी हमने इसकी भी डेफिनेशन जो है ना रीफाइंड करनी है। उन्हें छोड़ दिया, क्या खरूज हुआ, क्या नजात हुई। एक मूसा डरिया मौत होते मौत होने लगे, ऐसा खरूज का क्या फायदा कि अपने घर में ही रहकर अपने घर का यानी कि सत्यानाश कर दिया, अपने घर को ही तबाह कर दिया। अपने घर में ही रह के हमने घर को घर महसूस नहीं किया, और अक्सर औकात दादियां परदादियां दे जमीनां ते प्लाट विकदे ही हुंदे ने, पुराने कार विकदे ने, वेलियां विक जांदियां ने। क्यों? क्योंकि हमने कहीं और लेना है, वो सब कुछ बिक जाता है, सब कुछ बिक जाता है। बाल की पूजा की, खुदा नाराज हुआ, अलियास वंगर दा बंदा पे छड़िया, उसने वो उनकी हालत की। इस्राएल को खुले अल्फाज में कहता है, कभी पानी के दोष से कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी बेवा के बच्चे को जिंदा कर रहा है, कभी कुछ, इतने मौजे, और मुकाबले पे बुला लेता है, बताओ मेरा खुदा जिंदा खुदा है या तुम्हारे खुदा जिंदा खुदा है। और आसमान से आग बरसती है और उसकी कुर्बानी को वो कबूल कर लेते हैं। मसीह में रिजो, आज अलियास खुदा का नबी, बहुत बड़ा नबी, जो कहते हैं खुदा के इतना करीब है कि जो वो खुदा से अर्ज करता है खुदा उसकी मानता है, सुनता है। इन बच्चों को पकड़ के रखें, पकड़े जरा। थैंक यू। तीनों लोग, दो लोग, अलियास भी रहाई दे रहा है, अलियास और मूसा भी रहाई दे रहा है। आज यीशु के साथ क्या बातें कर रहे हैं, और बातें फिर खरूज की कर रहे हैं। इनका मतलब है वादा की सरजमीन, पॉइंट टू बी नोटेड, जो आज हमने सीखना है। वादा की सरजमीन कौन सी है? आपको बता सकता है वादा की सरजमीन कौन सी जहां पे हमने जाना है? जमीनी जमीन है ही नहीं है। वो असली खरूज की बात कर रहे हैं। असली खरूज क्या है? यीशु की मौत। इस दुनिया की बादशाही होती तो मेरे शागिर्द लड़ते। आज कलीसिया इन तलावतों के जरिए से हम सबको बताती है कि हमने वो खरूज करना है जो खुदावंद यीशु मसीह का खरूज है। अलियास का, मूसा का खरूज मुकम्मल यीशु के खरूज में होता है, जब यीशु अपने आप को कुर्बान करता है। इस जिंदगी से, कहते हैं जी वो इंतकाल कर गया, इस जिंदगी से दूसरी जिंदगी में शिफ्ट हो गया है। आज अलियास और मूसा यीशु के साथ मिलकर बात कर रहे हैं,
और हम क्या कह रहे हैं, अपने खुदावंद को क्या कह रहे हैं। इतने डेरे ना ला लिए, किन्ना मजा है। मूसा भी है, इलियास भी है, खुदा दा जलाल भी है। लॉर्ड लेट अस मेक द टेंट्स हियर, यहां पे रहे। कोई हूं दुनिया दे सब ना ताकतवर लोग, इलियास भी है, मूसा भी है और यीशु भी है, जिसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, गुनाहगारों के गुनाहों को माफ किया, जिसने इतने मोजज़े किए, मुर्दों को जिंदा किया। तीनों लोग यहां पे हैं। दैट इज, ये है खुदा का मुकम्मल जलाल। लेकिन इससे आने से पहले जब मैंने बात कर रहा था कि 8 दिन पहले, 8 दिन के बाद, 6 दिन के बाद मरकस, लूका और मत्ती कौन से 8 दिन आए, उस पे बात करते हैं कि कौन से खरूज की बात है। 8 दिन पहले सूरत तब्दीली सूरत के वाक़े से 8 दिन पहले पता क्या हुआ था? खुदावंद यीशु मसीह पहली दफा अपनी अज़ियत की पेशन गोई करते हैं। क्या करते हैं? पेशन गोई करते हैं कि लाजम है कि इब्ने इंसान हवाले किया जाए, सलीब पे चढ़ाया जाए, मर जाए, दफन किया जाए, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे। तो मुकद्दस पतरस कहता है, खुदावंद ये तो हो ही नहीं सकता, तू लगना है बादशाह ते मैं तेरा वजीर होना है। प्लान साढ़े बड़े डिफरेंट ने। ऐ खुदावंद ये कभी नहीं होगा, मैं होने नहीं दूंगा कि मेरे खुदावंद पर कोई हाथ उठाए, मेरे खुदावंद की तरफ कोई आंख उठाए, मैं ये होने नहीं दूंगा। और यीशु मसीह उसको क्या कहते हैं? गेट बिहाइंड मी सैटन, ऐ शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि तू खुदा की नहीं बल्कि इंसानों की बातों का ख्याल रखता है। इसके 8 दिन के बाद तब्दीली सूरत का वाकया होता है। यीशु जब पहली दफा अपनी पेशन गोई करता है कि लाजमी है कि ऐसा हो। अभी खरूज क्या है? खरूज इस दुनियादारी से जो शैतान ने पिछले इतवार बनाई है उससे बाहर निकलना है। मुझे सिजदा कर, मुमलकतें तुझे मिलेंगी, मुझे ये कर, ये हो जाएगा, तुझे रोटी कपड़े मकान की कमी नहीं होगी, जस्ट मुझे अपना खुदा बना ले। हमने इस दुनियादारी से, जिसका बादशाह यीशु कहता है अपने आखिरी दिनों में कहेगा और दुनिया का बादशाह यहां से निकाल दिया जाएगा, वो शैतान है। और शैतान की बादशाहत में से हमने निकलकर उस बादशाहत में जाना है जो बनाए आलम से मेरे बाप ने हम सब के लिए तैयार की है। और वो क्या है? वही अदन जहां पर शैतान ने हमें अब्बा जी दे घरों कटवाया, जहां बाप शाम को अपने बच्चों के साथ टहलता था, आदम और हवा के साथ बातें करता था, अथॉरिटी थी, ममूरो महकूम करो, नाम रखो जानदारों के, तुम मेरे नाइब हो बन के काम करो यहां पे। इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, इन द प्रेजेंस ऑफ क्राई, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। शैतान वहां पे पहुंच गया है और हवा को कहा तुम ही बन जा खुदा, तू भी बन सकती है, कर ले ये भी। और वहां से जैसे निकाला है, जाके तकवीन की किताब जाके पढ़ ले, दिक्के मार मार के निकाला है और दरवाजा जन्नत का बंद कर दिया और फरिश्ते तलवारों वाले खड़े कर दिए कि इन्हें चलाकी मार के अंदर बढ़ने की कोशिश करनी है, अंदर ना। हमारा खरूज इस दुनिया से बागे अदन की, वो है हमारी वादा की सरजमीन, अपने बाप के पास, अपने खुदा के साथ जिंदगी गुजारना। और ये बेटे के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि उसको यीशु ने बता दिया था को जो कोई मेरा पैरो बनना चाहता है खुद इनकारी करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। इस दुनिया से खरूज यीशु की मौत के बगैर नहीं हो सकता, यीशु के इंतकाल के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु का खरूज इस दुनिया से है। इलियास एक स्टेज पे लेकर आता है, मूसा एक स्टेज पे लेकर आता है, लेकिन मुकम्मल खरूज जो यीशु के पीछे चलेगा तब होगा। और वो कहता है अगर तुम मेरे शागिर्द बनना चाहते हो, खुद इनकारी करो, अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे हो लो। मैं अपनी जिंदगी से
उस जिंदगी में दाखिल होना चाह रहा हूं। हमारी जिंदगी का पर्पस इस दुनिया में डेरे लगाना नहीं है, दैट आई वुड गेट फेम इन दिस वर्ल्ड। मैं इस दुनिया में अपना सिक्का जमाऊं, अपनी अथॉरिटी रखूं, देन आई एम गोइंग टू बी द रिचेस्ट एंड द फेमस पर्सन इन द वर्ल्ड। नहीं, मेरी बात इस दुनिया की नहीं है। और यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है, एम आई क्रिश्चियन और नॉट? मैं यीशु का पैरोकार भी हूं कि नहीं? कि मैं नाम का मसीही हूं? अगर मसीही हैं तो मुंतकिल और इंतकाल होना पड़ेगा। दिस इज द फंडामेंटल गोल ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियन होने का सबसे लाजमी आंसर और गोल यही है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है और मैं जाकर तुम्हारे लिए तैयार करता हूं, कम फॉलो मी। आओ, ये दुनिया साडा नहीं जे कुछ भी, ये दुनिया की बादशाही हमारी बादशाही नहीं है। अगर हम क्रिश्चियन हैं तो हमने सलीब को अपना नसीब बनाना है, हमने दुख उठाने हैं, हमने मुंतकिल होना है। गुनाह में मरते हैं लेकिन मसीह में जिंदा होते हैं। और मुकद्दस पौलुस रसूल की सारी फिलॉसफी और थियोलॉजी इसी पे बेस करती है। गुनाह में हम पैदा हुए लेकिन हम हमेशा की अब्दी जिंदगी हासिल करते हैं। ये इस मिट्टी के बर्तन में अनमोल खजाना क्या है? माय फेथ इन क्राइस्ट। आज हम सब ने खरूज अपनी जिंदगी का देखना कि मेरा खरूज क्या है। अपनी टेम्पररी दुनिया की सिचुएशन से मैंने खरूज लेना है, आज़ादी चाहनी है, निजात चाहनी है, या मैंने यीशु का पैरोकार बन के उस आसमानी घर में जो बनाए आलम से तैयार किया गया उसमें जाना है। इस दुनिया में हमारा घर नहीं है, इस दुनिया में हमारा घर नहीं है। हमने इस दुनिया में खुदा के घर को बहाल करना है। दिस इज आवर मिशन, द मिशन ऑफ द कैथोलिक चर्च, मिशन ऑफ क्राइस्ट। ये दुखों तकलीफों के बगैर नहीं होगा, ये मरने के बगैर नहीं होगा। जो मेरी खातिर अपनी जान कुर्बान करेगा वो उसे पाएगा, जो मेरी खातिर। और जो दुनियादारी वास्ते अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा वो गवाएगा। उसी में रिजो क्रिश्चियन होने का मतलब क्या है? क्रिश्चियन होने का मतलब है उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में यीशु के साथ मरना है और यीशु के साथ ही जी उठना है। मैंने इस दुनियादारी में मरना है और अब्दियत के लिए यीशु के साथ जी उठना है। मैं अगर जिंदगी में, मेरी जिंदगी में मौत नहीं है, यीशु जैसी सलीबी मौत नहीं है, तो मैं किस तरह से यीशु का फॉलोवर हो सकता हूं? बहुत सारे लोग हैं, मैं क्वेश्चन करता हूं, कहते हैं नहीं जी यीशु हमारे लिए मर गया, अभी हमें अतराफ की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? हम जाके काहिन के साथ अतराफ करें? किस तरह करें? क्यों करें? मसीह मरीजों, आज हमने इन बातों पर गौर करना है कि बीइंग क्रिश्चियन, मैं वाकई क्रिश्चियन भी आवां कि जिन्हें मैनू गल्ली लाया मैं उहदे नाल ही तुरदा जान दिया वा। कहां जी इनू पता जी, इनू पूछो, इनू पूछो भाई मैं क्रिश्चियन हाँ, आई एम बैप्टाइज्ड। मेरे पास भी सवालों के जवाब होने चाहिए, मुझे भी पता होना चाहिए, मेरे पास भी नॉलेज होने कि वैसे ही मैंने जी क्रिश्चियन हूं। मैंने अपने आप को एजुकेट करना है, मैंने यीशु को सीखना है, मैंने बाइबल मुकद्दस की स्टडी करनी है। और हमेशा हमें यही कहा जाता है फादर जी हमें कोई सिखाता ही नहीं है। आप भी थोड़ी जी एफर्ट करनी चाहिए। घर में जाकर बाइबल में जरा परछतियां ला के फूका फाका मार के साफ करिए जरा। ये तो हम प्रस्ती नहीं है। अगर इसको पढ़ा नहीं इसका कोई बरकत नहीं है, इसको पढ़ा नहीं तो इसकी बरकत नहीं है। यीशु बहुत सारे लोगों के दरमियान घूमता फिरता रहा, खाता पीता रहा, लेकिन जो उस पर ईमान रखता था वही शफा पाता था, जो उस पर ईमान लाता था। हमने बाइबल पढ़नी है अपने बच्चों को, ये नहीं कि मैंने बाइबल पढ़ी है प्रॉब्लम में पढ़नी है, दुख में पढ़नी है। ये हमें बताती है कि हमने दुखों तकलीफों का मुकाबला कैसे करना है। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि यीशु को फॉलो करना है। यीशु कहता है आज खुद इनकारी करो, अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे आओ। अगर मेरी जिंदगी में सलीब नहीं है और मेरी सलीब पर से यीशु ही गायब है, तो रोम में यरूशलेम के रास्ते पे बड़ी सारी सलीबें थी। यीशु की सलीब उसमें से कौन सी है? यीशु की सलीब वही है जिस पर यीशु मौजूद है, जिस पर यीशु मौजूद है। खुद इनकारी करो, अपनी सलीब उठाओ और
मेरे पीछे आओ। हम यीशु को समझते कैसे हैं? पाकमा कैथोलिक कलीसिया कलाम की रोशनी में और पाक रवायात की रोशनी में जो हमारे अबोजदाद का ईमानी वर्षा हमें मिला है, हम उसकी रोशनी में हम काहिन में खुदा को देखते हैं। और जब काहिन एतराफ का साक्रामेंट देता है तो वो इस बात पर एतराफ का साक्रामेंट देते हुए वो कहता है, जो कलीसिया ने मुझे अथॉरिटी दी है पाक साक्रामेंट के जरिए से, उसकी बदौलत मैं तेरे गुनाहों को माफ करता हूं, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में, आमीन। वो गुनाह माफ किए जाते हैं। अगर हमने इंसान में, काहिन में, और जो पाक अलतार पर है, जो पुलपिट पे है, हमने उसके सामने कलीसिया के साक्रामेंटों के जरिए से, कलीसिया की इन बरकत की वजह से अगर हमने अपने गुनाहों का इकरार ना किया तो हम उसकी सलीब के मुनकर हैं। हमारी पाकमास कंप्लीट नहीं होती और शुरू नहीं होती जब तक हम सब मिलकर, पाकमास के शुरू में काहिन कहता है, अजीजों आए हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर इन पाक रस्मों में। और कलीसिया क्या कहती है? मैं कादर मुतलिक खुदा, बोले जरा, मैं कादर मुतलिक खुदा, और आप सबके सामने कि मैंने अपने बातों और कामों नीज गफलत से, इसलिए मैं मुकस्सा मरियम हमेशा कुंवारी, और काहिन कहता है, जब काहिन ऐसे हाथ उठाता है तो कलीसिया अपने सर झुका लेती, क्योंकि यहां पर गुनाहों की माफी होती है और साक्रामेंट मिलता है। और कादर मुतलिक खुदा बाप आप पर रहम फरमाए, आपके गुनाहों गलतियों खताओं को माफ करे। ये एब्सोल्यूशन है। हम अपने गुनाहों का इकरार करके, तौबा करके फिर इस पाक इबादत में आते हैं। जिन्होंने ना पता है उन्होंने ही करना है। इसलिए आज जानना लाजमी है इन 40 दिनों में कि यीशु है कौन, यीशु कौन है। या किसी ने मुझे बताया और मैं मसीही हूं, अगर मेरी जिंदगी में यीशु के साथ मरने का शौक नहीं, आई कैन नॉट बी अ ट्रू क्रिश्चियन। मैंने अगर इस दुनियादारी में ही अपनी जिंदगी में जिंदगी ढूंढनी है तो आई एम नॉट गोइंग टू बी अ ट्रू क्रिश्चियन। मसीह मेरे जो आए, खुदा के कलाम की रोशनी में अपनी जिंदगी बसर करते हुए वादा की सरजमीन तक पहुंचे, जिसके लिए आज तीनों सर जोड़कर बैठे हैं कि किस तरह से मुकम्मल खरूज होगा। इस दुनियादारी से खुदा की बादशाह के दरवाजे खुलेंगे। उस जन्नत के दरवाजे किस तरह खुलेंगे? यीशु तेरी कुर्बानी लाजमी है। जब तक तू सलीब पर कुर्बान होकर अपने लहू से हम सब के गुनाहों को नहीं धोएगा और मौत पर गालब नहीं आएगा, ये जन्नत के दरवाजे नहीं खुलेंगे और हम अपने आसमानी बाप को नहीं देख पाएंगे। अभी जितनी भी दुआएं आएंगी पाक यूक्रिस्ट की, देखिएगा खुदाया पहली दबाव में ही कि हम खुदा का चेहरा देख सके। किंज दे बच्चे ने जिन्होंने अब्बे का चेहरा ही नहीं वेख्या, अपने खुदावंद का, अपने खालक का चेहरा। और हमारा अल्टीमेट गोल ही यही है। खुदा को कभी किसी ने देखा, हमने देखा है। किसके जरिए? यीशु के जरिए, यीशु में और यीशु के जरिए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। अभी हम सब खड़े होंगे और अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलिक बाप पर जो आसमान और जमीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलिक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर, आमीन। आए हम अपनी दुआएं इल्तिजा मुनाजातें खुदावंद की हुज़ूर में पेश करें। ऐ कादिर मुतलिक अज़ली खुदावंद का तुझसे इल्तिजा करते हैं तेरी कलीसिया के लिए, जो उस मजबूत चट्टान पर तूने बनाई जिस पर कोई चीज़ गालब नहीं आ सकती। हम तुझसे इल्तिजा करते हैं अपने रूहानी पेशवा पापा आज़म पोप फ्रांसिस के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए,
तंदुरुस्ती के लिए, तमाम कार्डिनल्स के लिए, बिशप साहबान के लिए, काहिनों के लिए, राहबों और राहबात के लिए, मुबशरान अंजील और तमाम कलीसिया के ख़ानदानों के लिए जो पूरी दुनिया में मौजूद हैं। रहीम आसमानी बाप तो अपनी कलीसिया के ज़रिए से अपनी आसमानी बादशाही में हमें दाखिल कर और सारी दुनिया में प्यार, मोहब्बत, सुलह और सलामती और रहीम आसमानी बाप मसावात और हर एक के साथ इंसाफ और हर एक को रहाई और आज़ादी हासिल हो, इस मकसद के लिए दुआ करें। ए खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी करते हैं कि रहीम आसमानी बाप, आज तूने अपने प्यारे बेटे के ज़रिए हम सब पर जाहिर कर दिया कि बाप का चेहरा कैसा है। बाप हमें कहाँ चाहता है। बख्श दे कि तेरी कलीसिया इन 40 रोज़ों के दौरान खैरात, दुआ और रोज़े के साथ उन तमाम कामों में मशगूल हो जिससे तेरा जलाल जाहिर हो और हम इस दुनिया में रहते हुए तेरे लोग, तेरे बेटे और बेटियां बनकर ज़िंदगी बसर करें, इस मकसद के लिए दुआ करें। ए खुदा हमारी दुआ सुन। मेहरबान खुदावंद खुदा, आज के कलाम के वसीले हमें गहरा फजल अता करे ताकि इन मुकद्दस अयाम में रूहानी तरक्की का सफ़र तय करते हुए उन अबदी ऐवानों में दाखिल हों जिनका वादा खुदावंद यसू हमसे करते हैं। अजीज़ो, इस मकसद के लिए दुआ करें। ए खुदा हमारी दुआ सुन। कि खुदावंद कुदूस तमाम कलीसिया की सूरत को खुदावंद यसू की सूरत में तब्दील करे ताकि हकीकी सूरत पर पाए जाकर नजात पाएँ और दूसरों के लिए भी नजात का वसीला बन सकें। अजीज़ो, इस मकसद के लिए दुआ करें। ए खुदा हमारी दुआ सुन। कि प्यारा मसीहा जो मौजज़ात का खुदा है, हर एक बीमार को मौजज़ाना तौर पर शिफा अता फरमाए, तमाम बीमारियों को और कमज़ोरियों को दूर फरमाए। अजीज़ो, इस मकसद के लिए दुआ करें। ए खुदा हमारी दुआ सुन। कि प्यारा मसीहा अपनी सलीब की वफादारी में हर मसीह को बरकत अता फरमाए ताकि यीशु मसीह की सलीब में अपनी निजात पा सकें और अपनी ज़िंदगी की सलीबों को वफादारी के साथ उठाकर हर मसीह के लिए नमूना बने ताकि मसीह की सलीब हमारे वास्ते हलाकत नहीं बल्कि निजात का बाइस हो। अजीज़ो, इस मकसद के लिए दुआ करें। कि खुदावंद कुदूस इस अफरा तफरी के दौर में जिसमें सब्र ख़त्म हो चुका है, खुदावंद हर मसीही मोमिन और मोमिना को इब्राहीम जैसा सब्र अता फरमाए। हम खुदावंद पर भरोसा रखते हुए सब्र से खुदावंद की नेमत का इंतज़ार करें ताकि रूह कुदस के फजल से जो कुछ मांगें वो पा सकें। अजीज़ो, इस मकसद के लिए दुआ करें। ए खुदा हमारी दुआ सुन। हम अपनी तमाम शुक्रगुजारियाँ खुदा की हजूरी में पेश करते हैं। मिस्टर आसिफ रज़ा एंड फैमिली, मार्था अर्नस्ट एंड फैमिली, सलीम हाकम, शमाउन और साइमन, ख़ानदानी शुक्रगुजारी। मिस्टर जॉन विल्सन एंड फैमिली, मिसेस परवेज़ खोखर, सोनिया सलामत के लिए कि खुदावंद कुदूस इन सारी शुक्रगुजारियों को कबूल करे और इन ख़ानदानों को अपनी पाक मोहब्बत में बढ़ाए, इनके रोज़गारों को बरकत दे, इन घरानों में खुशहालियाँ अता करे ताकि इसी तरह खुदावंद की शुक्रगुजार हों। अजीज़ो, इस मकसद के लिए दुआ करें। सेहतयाबी और तंदुरुस्ती के लिए शैरल नदीम के लिए, नुमान बशीर के लिए कि खुदावंद कुदूस इनकी तमाम कमज़ोरी को, बीमारी को दूर करे। शिफा देने वाला खुदा मुकम्मल तौर पर इन्हें शिफा दे, अपने लहू में धो डाले ताकि शिफा पाते हुए खुदावंद की तमजीद व सताइश कर सकें।
अजीज़ो इस गर्ज के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। कारोबारी बरकत के लिए विक्रम सदीक कैरल शाहिद के लिए कि विक्रम सदीक के कारोबार को खुदावंद अपनी बरकतों से नवाजे, तमाम बंदिशों को दूर करे ताकि इस घराने में खुशहाली हो। अजीज़ो इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। तालीमी कामयाबी के लिए कैरल शाहिद, सफ़िया मुश्ताक के खुदावंद कदूस कैरल शाहिद को जो FSC के पेपर देने वाली है, मुकम्मल तौर पर इन्हें हिकमत, दनाई और फ़हम की रूह से अता करे और खुदा अच्छा हाफ़ज़ा उसे दे ताकि अच्छे पेपर करके अच्छे नंबर ले सके। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। तमाम मरहूमीन के लिए सफ़िया मुश्ताक, शाहिद, जाहिद, जेम्स, मिस्टर एंड मिसेस फ़िरोज़, जॉन मनीर फ़िरोज़, पॉल फ़िरोज़, डवीना मरकस, सब महरूमीन के लिए मिस्टर नज़ीर, मिसेस नज़ीर, मिस्टर लालदीन, मिसेस लालदीन, अशरफ, बुशरा बीबी, जॉर्ज मुश्ताक, सदीक मसीह के लिए कि खुदावंद कदूस इन तमाम मरहुमीन को अपनी जवार रहमत में जगह अता करे, तमाम गलतियों, कोताहियों, गुनाहों, तकसीरों को मुआफ़ फरमाए और अपने पाक मुक़द्दसीन के गुरोहों में रखे। अजीज़ो इन मकासद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ कादर मुतलिक अज़ली खुदा जितनी दुआएं इल्तिजाएं तेरी कलीसिया तुझसे मानती है, तू उसे सुन और कबूल कर। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। तशरीफ़ रखें। हम सब मिलकर नजराने के गीत में शामिल होंगे। हम अपनी खता के नजराने मकबूल नजर ठहराए इनको नज़र करम तू फरमानी अल्तार पे लेकर आते हैं। आए हैं खाली हाथ लिए, हम आए हैं खाली हाथ लिए, ऐ नूर सरापा दर पे तेरे, ऐ नूर सरापा दर पे तेरे, तार पे लेकर आते हैं हम अपनी खता के नजराने मकबूल नजर ठहराए इनको नज़र करम तू फरमाने अल्तार पे लेकर आते हैं। अपने करम से बंदों पर करे अपने करम से बंदों पर कर छोड़ के तेरा जाए किधर, कर छोड़ के तेरा जाए किधर, हम तेरे हैं तेरे दीवाने
खता की नजराने, मकबूल नजर ठहराने को नज़र करम क्यों फरमा दे, अल्तार पे लेकर आते हैं। हम आए हैं खाली हाथ लिए, दिल लाए खता मारी से भरे, हम आए हैं खाली हाथ लिए, दिल लाए खता मारी से भरे। ऐ नूर सरापा दर पे तेरे, ऐ नूर सरापा दर पे तेरे, इन्हें अपने दिलों को चमकाने अल्तार पे लेकर आते हैं। हम अपनी खता के नजराने, मकबूल नजर ठहराने को नज़र करम तो फरमा दे, अल्तार पे लेकर आते हैं। और जो दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलिब बाप की हजूरी में मकबूल ठहरे। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ के लिए सब खड़े होंगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, बख्श दे कि हम इस पाक कुर्बानी के जरिए अपने गुनाहों की गंदगी से पाक साफ हो जाएं। अपने ईमानदारों को ये तौफीक अता कर कि वो रूहानी बातों को समझकर पाक दिली के साथ पाशका की ईद मना सकें, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है, ए कदूस बाप, कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र अदा करें। उसने अपने शागिर्दों को अपनी मौत की खबर देकर मुकद्दस पहाड़ पर अपना जलाल उन पर जाहिर किया। उसने तुरात और अंबिया की गवाही पेश करके हम पर यह हकीकत वाज़े की कि उसके दुख उठाने से ही जी उठने की अजमत हासिल होती है। इसलिए मैं आसमान के फरिश्तों के साथ मिलकर इस जहां में लगातार तेरी तारीफ करते हुए ये कहते हुए तेरी अजमत बयान करते हैं। समा है तू ही पाक कर लश्करों का खुदा है, तू ही पाक कर लश्करों का खुदा है। कुद्दूस कुद्दूस शाहे समा है। तेरे जलवों से रोशन तेरी है, ज़मीं तेरी अज़मत का नक्शे हंसी है। फलक तेरे जलवों से रोशन तेरी है, ज़मीं तेरी अज़मत का नक्शे हंसी है। बुलंदी पे होशाना सदा है, बुलंदी पे होशाना की सदा है।
तेरे नाम से जो भी आया वो लंके पे होशाना की सदा है, वो लंके पे होशाना की सदा है। तू ही पाक पर लश्करों का खुदा है, तू ही पाक पर लश्करों का खुदा है। तो दोस्त दोस्त शाहे समा है। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाना के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसे दोबारा शुक्र किया और यह कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। जान कुर्बान कर दी हमारे लिए, जान कुर्बान कर दी हमारे लिए, जान कुर्बान कर दी हमारे लिए, जिंदगी फतेह कर ली हमारे लिए, जिंदगी फतेह कर ली हमारे लिए, जिंदगी फतेह कर ली हमारे लिए। हम रहेंगे तेरे मुंतज़र यीशु, हम रहेंगे तेरे मुंतज़र यीशु, हम रहेंगे तेरे मुंतज़र यीशु। तू दोबारा ना आएगा जब तक यहाँ, तू दोबारा ना आएगा जब तक यहाँ, तू दोबारा ना आएगा जब तक यहाँ। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत कर सकें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद फरमा और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, तमाम बिशप साहबान, अपने तमाम काहिनों और खादमों को याद कर तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए तुझ में अपनी नींद सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा के मुबारक माँ कुंवारी मरियम, वली यूसुफ, मुबारक रसूलों, मुकद्दसों और शहीदों के साथ जो जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में
तुझ कादर मुतलिक खुदा बाप को रूहुल कुद्दस की वहदानियत में कामल इज़्ज़त व ताज़ीम शयान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए पूरे भरोसे और एतकाद के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो हमारे मसीहा ने खुद हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि तेरी शफकत की तौफीक से हम अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहे हैं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। ऐ खुदावंद यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती तहात बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह जिंदा, खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आए एक दूसरे की सलामती चाहें। मसीह के बदन और खून का मिलाया जना पाशक लेने वालों को हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem। और यह है खुदा का बर्रा खुदावंद यीशु मसीह जो हम सबको बचाने के लिए, गुनाहों से रहाई देने के लिए सलीब पर कुर्बान होकर हमें आज़ादी और रहाई अता करता है। यह वही बर्रा है जो हमारे गुनाहों, गलती और खताओं को उठा ले जाता है। और मुबारक है आज हम सब जो इसी बर्रा की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ तू कह ही दे तो मेरी रूह शफा पाएगी। मसीह का बदन और खून पाशक लेने वालों को हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। और मोहब्बत का मंबा आगे हयात यीशु, प्यार और मोहब्बत का मंबा आगे हयात यीशु, पेश किया हमें जिसने अपना बदन लहू, प्यार मोहब्बत का मंबा आगे हयात यीशु।
जिससे अनोखी वफा है, प्यार की ये इंतहा है। जान लुटाई है जिसने, उसकी है जुस्तजू, प्यार और मोहब्बत का मंबा, आगे हयात यीशु। सूली पे बांटी मोहब्बतें, यीशु का ऐसा प्यार है। यीशु का पात्र हूँ हमें, देता है नई जिंदगी। सूली का पैगाम बन गया सबकी हकीकी खुशी, दिल में बसा के हर मोमन मिलता तुझे रूबरू, प्यार और मोहब्बत का मंबा, आबे हयात यीशु। सूली पे बांटी मोहब्बतें, यीशु का ऐसा प्यार है। सूली पे बांटी मोहब्बतें, यीशु का ऐसा प्यार है। सच्चाई और भलाई का करता वो परिचार है, उसकी पनाह में जो आए हो जाए सुरगरू, प्यार और मोहब्बत का मंबा, आगे हयात यीशु। पेश किया हमें जिसने अपना बदन और लहू, प्यार और मोहब्बत का मंबा, आगे हयात यीशु। ऐसी रूहानी ग़िज़ा है, इब्ने बशर की बका है। ऐसी रूहानी ग़िज़ा है, इब्ने बशर की बका है। जग से अनोखी वफा है, प्यार की ये इंतहा है। जान लुटाई है जिसने, उसकी है जुस्तजू, प्यार और मोहब्बत का मंबा, आगे हयात यीशु। पेश किया
जिसने अपना बदन और लहू प्यार मोहब्बत तमन्ना आगे हयात यीशु। इबादतों के औकात और ज़रूरी एलानात। इतवार और मंगल की इबादत हस्बे मामूल होंगी। इतवार की इबादत, पहली इबादत 8:30 बजे, दूसरी इबादत 10:30 बजे और तीसरी इबादत जो इंग्लिश में होती है शाम 5 बजे। हर मंगल मुकद्दस एंथनी के नवीना की इबादत होती है। 4 बजे मुकद्दस घंटा का आगाज़ होता है और 5 बजे पाक मास होती है। जिस तरह हम सब जानते हैं कि हम रोज़ों के अयाम से गुज़र रहे हैं और जुमा को 14 मकाम की इबादत होती है और इसका आगाज़ 2:30 बजे रोज़री से होता है। और 14 मकाम की इबादत के दौरान हम सब के लिए ये खूबसूरत मौका है कि हम इतराफ़ का साक्रामेंट हासिल कर सकें। और 14 मकाम की इबादत के दौरान फ़ादर जी साक्रिस्ती में मौजूद होते हैं। जो मोमिनीन इतराफ़ का साक्रामेंट हासिल करना चाहते हैं उनके लिए खूबसूरत मौका है और अच्छी बात है कि हम तैयारी के साथ आएँ। और इसके लिए आप ज़रूर अपने इलाका इंचार्ज मुनाद से रब्ता करें, उनको बताएं हमने इतराफ़ का साक्रामेंट हासिल करना है, तो वो आपकी रहनुमाई करेंगे। जिस तरह हर साल हम ज़ियारते मुकद्दसा मरियम के लिए जाते हैं मरियम आबाद, तो इस साल भी सेंट मेरीज़ पैरिश के तमाम मोमिनीन जो हैं वो मुकद्दसा माँ मरियम की ज़ियारत के लिए मरियम आबाद जाएंगे। तो इसके लिए दिन जो मुकर्रर किया गया है 5 अप्रैल बरोज़ हफ्ता, हम सब मोमिनीन मरियम आबाद ज़ियारत के लिए जाएंगे। और इसके लिए टाइम जो है वो सुबह 8 बजे का रखा गया है। अक्सर जब हमें किसी काम के लिए टाइम दिया जाता है, मिसाल के तौर पर हमारा टाइम 8 बजे का है, तो हमने एकदम से ये सोचना है कि भाई 10 ते वज ही जाने ने, नहीं, जो टाइम दिया गया है उसके मुताबिक हमने अमल करना है और हमारी रवानगी जो है वो 8 बजे होगी। रोज़ों के दौरान खूबसूरत मौका भी हमें दिया जाता है इतराफ़ का साक्रामेंट हासिल करने के लिए और पाक शराकत की तैयारी का मौका। तो जिन बच्चों की उम्रें 12 साल हैं या इससे ज़्यादा है हो चुकी हैं और वो पाक शराकत नहीं लेते, तो उनके लिए भी तैयारी का मौका है। जो मोमिनीन बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, पाक शराकत नहीं लेते, उनके लिए भी मौका है कि वो भी अपने इलाका इंचार्ज मुनाद से रब्ता करें ताकि वो इतराफ़ और पाक शराकत के साक्रामेंट की तैयारी कर सकें। हर महीने के दूसरे और तीसरे इतवार को बपतिस्मा का साक्रामेंट दिया जाता है। जो मोमिनीन अपने बच्चों को बपतिस्मा का साक्रामेंट दिलवाना चाहते हैं वो ज़रूर दूसरे और तीसरे इतवार अपने बच्चों को चर्च में लेकर आएँ। आज भी बपतिस्मा होंगे। जो मोमिनीन बच्चों को बपतिस्मा का साक्रामेंट दिलवाना चाहते हैं वो पाक मास के बाद अभी इधर ही बैठे रहें। आप सबको रोज़ों के दौरान लिफाफा जात दिए गए हैं, तो तमाम मोमिनीन जिनके पास ये लिफाफे पहुंच चुके हैं रोज़ों के, तो अच्छा है हम साथ साथ ही इनको वापस करें, यानी हदिये में हम इनको डाल सकते हैं। शुक्रिया। जैसे बाबूजी ने कहा है पाक शराकत की तैयारी के लिए, पिछले दिनों मैं किसी फैमिली से मिला तो वो कहते जी हमारे सारे बच्चे पाक शराकत लेते हैं। मैंने कहा तराफ़ किया है? कहते नहीं। मैंने कहा तराफ़ के बगैर कैसे आप पाक शराकत ले सकते हैं बच्चों को? बता। कहते फादर जी उम्र इन्नियां हो गई ने, शर्मिंदगी होंदी है हुण इतराफ़ करना है इस उम्र च। तो मेहरबानी करके एक दूसरे की मदद करें। यहाँ पे बहुत ट्रेडिशनल और स्ट्रॉन्ग कैथोलिक मसीही बैठे हुए हैं, हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, और जब चर्च में आते हैं तो इंटरेक्शन होता है हमारा, तो ज़रूर एक दूसरे की मदद करें और ख़ुसूसी तौर पर अपने कैटेकेस्ट से रब्ता करें। एतराफ़ का साक्रामेंट के बगैर अपने बच्चों को पाक शराकत ना लेने दें।
ये अच्छी बात नहीं है। जो नालायकी से यसु का बदन और खून लेता है वो अपने लिए सजा लेता है। तो मेहरबानी करके ये ना, इस बात से ना घबराएं कि बच्चों की उम्र ज़्यादा हो गई है तो अभी लोग क्या सोचेंगे। नहीं, आपने ये देखना है कि आपने मसीह के साथ कैसा राब्ता और रिश्ता रखना है। इसमें शर्माने वाली बात ज़रा भी नहीं है। तो ज़रूर एनकरेज करें बच्चों को, और बड़ों को भी जो नहीं लेते तो इतराफ़ का साक्रमेंट लें और पाक शक़त का साक्रमेंट लें। ये खुदा का हकीकी बदन है जिसके बगैर हमारी रूहानी ज़िंदगी नामुमकिन है। तो ज़रूर आप एक दूसरे की मदद करेंगे, और जो माँ बाप शायद ये ख्याल रखते हैं, मेहरबानी करके अपने कैटेकेस्ट से राब्ता करें। हमारे कैटेकेस्टों की प्राइम ड्यूटी यही है कि हम कैटेकाइज करें और गाइड करें और तालीम, मसीही तालीम अपने बच्चों को दे, ताकि हर कोई जो एज के मुताबिक हमें चर्च की तरफ से अलाउ है वहाँ से हम बच्चों का इतराफ़ का साक्रमेंट और पाक शक़त का साक्रमेंट दे सकें। आप सबके तामन का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम सब खड़े होंगे और आखिरी दुआ में शामिल होंगे। हम दुआ मांगे हैं। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम इस पाक की इबादत में शरीक होकर इस बात के लिए तेरा वाजिब शुक्र अदा करना चाहते हैं कि तू हमारे इस ज़मीन पर रहने के बावजूद अभी से हमें आसमान के बाशिंदों के साथ हिस्सा पाने देता है, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। और कादिर मुतलक खुदा, बाप और बेटे और उल कुद्दस की बरकत आप सब पर नाजल हो और अब तक कायम रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती और खुशी से रुखसत हों। खुदा का शुक्र हो। लहू जो बहा है, दाग है
पापों का वो दाम, जिंदगी का दे वही आराम। तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का दे वही आराम। ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना।